तो सर एक और भी एक कैंपेनिंग चल रहा है, कांग्रेस की तरफ से कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरह के अभियान चलाया जा रहा है, हस्ताक्षर अभियान जो चलाया जा रहा है। तो मैं देख रहा था कि कल जैसे नांगल चौधरी में भी एक अभियान चलाया गया, तो वहाँ पे जो विधायक है वो तो कांग्रेस के ही हैं। अगर वहाँ पे वोट चोरी होते तो वो विधायक नहीं बनते। क्या मानते हैं, मतलब जैसे पहले कई बार देखते थे कि फसल जो है किसानों की खराब हो जाती थी तो मुआवजे की भी जैसे मांग करते थे किसान, तो कहते थे सरकार भी हम मुआवजा भी समय पे देंगे। लेकिन कहीं लगता है पीछे जैसे काफ़ी बरसात हुई है, पूरे हरियाणा में हम देख रहे हैं काफ़ी बाढ़ आई है, काफ़ी फसलों का नुकसान हुआ है, कपास की फसल खराब हो गई, बाजरे की खराब हो गई, लेकिन अभी तक ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ किसानों को। आप देखो ना, जैसे दिग्विजय चौटाला और यहाँ पे जो आपके जेजेपी सुप्रीमो यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी जो है कांग्रेस जो है बीजेपी की जो है बी पार्टी ऐसे बन चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं टिकटों का बंटवारा भी इस प्रकार से करते हैं कि भाई कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा मिले। आप देख रहे हो क्योंकि आप महेंद्रगढ़ जिले के आप जिला अध्यक्ष बनाए गए हो, तो क्या लगता है कि महेंद्रगढ़ जिले में जैसे आप देख रहे हैं कि भी नारनौल में बीजेपी का विधायक है और महेंद्रगढ़ में भी, अटेली में भी, तो मतलब क्या मानते हैं कि क्या पूर्ण रूप से यहाँ पे दक्षिणी हरियाणा में विकास हो रहा है? तो हरियाणा में जननायक जनता पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है? आप क्या मानते हैं कि अगला सीएम जो है फिर दोबारा से जेजेपी पार्टी का? देखो जी राजकुमार जी, एक और भी मुद्दा गरमाया और मैं देख रहा हूँ दक्षिणी हरियाणा में एक पूर्व मंत्री, बाकी दोनों ही पूर्व मंत्री हैं, वो कहते हैं कि नहरी पानी हम लेके आए, नहरी पानी हम, लेकिन दोनों में आपस में ही एक पर्सनल एक बहस छिड़ गई है। वो नमस्कार साथियों, मैं हूँ कृष्ण सैनी। आज हम एक बार फिर जेजेपी के जिला अध्यक्ष राजकुमार खातोद के साथ मौजूद हैं और इनसे कई विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर कर दें, क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी बड़ा है और आप देख रहे हैं कि किसानों को आज खाद नहीं मिल रहा है। किसान जो है लंबी कतारें जो है लगा के खड़े हैं और काफ़ी हरियाणा में आप देख सकते हैं कि कई चीज़ों पे कैंपेनिंग चलाई जा रही है और काफ़ी हम चर्चा करने वाले हैं राजकुमार जी से। राजकुमार जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण सैनी जी, आपके दर्शकों को नमस्कार और सभी साथियों को बहुत पे धन्यवाद आपका। तो सर जैसे पहले हम बात कर लेते हैं किसानों की। आजकल जैसे देख रहे हैं कि जैसे ना तो बाजरे की खरीद हो रही है और ना ही किसानों को खाद मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लंबी लाइनें लग रही हैं और सरकार कहते हैं कि हम किसानों के लिए जो है हर वक्त अपना जो तत्पर रहते हैं और किसानों की हर समस्याओं का समाधान हमारी सरकार कर रही है। तो क्या मानते हैं किस तरह का? सैनी साहब, आप यहाँ महेंद्रगढ़ में रहते हो, रोज मंडी में भी जाते हो, रेलवे रोड पर क्या हालत है किसान की। मेरे पास भी खाद के लिए लोगों की सिफारिश आती है, भाई साहब को जानकार हो तो 5 कट्टे खाद दिला दो। ये मैं समझ में नहीं आता, जब सरकार को ये पता था कि इस समय किसान को डीएपी की ज़रूरत पड़ेगी तो इसकी पूर्ति क्यों नहीं करते। आज किसान रात को 2 बजे 1 बजे आके लाइन में लगते हैं, तब कहीं जाके नंबर आता है, फिर दोपहर तक लाइन लगने के बाद कहते हैं खाद खत्म हो गया। फिर 3-4 दिन बाद आता है, फिर जिनके पास सेटिंग होती है वो तो अफसरों से मिलकर ले भी लेते हैं। आम बेचारा गरीब किसान आज बुरी हालत में घूम रहा दिखाई देता है। रोज़ सैकड़ों लोग मेरे पास आते हैं खाद के लिए, खाद की सिफारिश करने के लिए। इससे बुरी दिशा किसानी क्या हो सकती है। उसके साथ साथ आप देखो, बाजरा सरकार ने एमएसपी पे लेने के लिए बात की थी। आज वो बाजरा लेने वाले कहीं दिखाई नहीं देते, कहीं ख़राब हो गया, कहीं गिल्ला है बाजरा, उसके नाम पे लोगों को बाजरा नहीं खरीदा जा रहा। आज किसान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, खासकर दक्षिण हरियाणा किसान। कुछ तो बारिश ने ख़राब कर दिया। अब सरकार ने 2700 कुछ रुपए जो एमएसपी लेने की बात थी वो नहीं ले रही है। आज किसान परेशान है, उसको सरसों की तैयारी करनी है, उसके न तो उसको खाद मिल रहा है ना उसका बाजरा बिक रहा है। ये सरकार पूरी तरह से इस काम में नाकाम साबित हुई है, ये आपके सामने है। तो क्या मानते हैं, मतलब जैसे पहले कई बार देखते थे कि फसल जो है किसानों की खराब हो जाती थी तो मुआवजे की भी जैसे मांग करते थे किसान, तो कहते थे सरकार भी हम मुआवजा भी समय पे देंगे। लेकिन कहीं लगता है पीछे जैसे काफ़ी बरसात हुई है, पूरे हरियाणा में हम देख रहे हैं काफ़ी बाढ़ आई है, काफ़ी फसलों का नुकसान हुआ है, कपास की फसल खराब हो गई, बाजरे की खराब हो गई, लेकिन अभी तक ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ किसानों को। आप देखो ना, आपके सामने पिछले 2 महीने से 1.5 महीने से हमारी पार्टी, मैं भी व्यक्तिगत रूप से आपसे भी पहले बात हुई थी, मैंने कहा था कम से कम 30,000 रुपये किसानों को मुआवजा देना चाहिए। उस पर कोई सुनाई नहीं है। 30,000 की बात तो छोड़ो, उसके बाद जो बाजरा बच्चा खुचा बाजरा किसान के पास आया वो भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। इससे बुरी हालत और क्या सरकार की फेलियर क्या होगा इससे ज़्यादा। तो सर एक और भी एक कैंपेनिंग चल रहा है, कांग्रेस की तरफ से कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरह के अभियान चलाया जा रहा है, हस्ताक्षर अभियान जो चलाया जा रहा है। तो मैं देख रहा था कि कल जैसे नांगल चौधरी में भी एक अभियान चलाया गया, तो वहाँ पे जो विधायक है वो तो कांग्रेस के ही हैं। अगर वहाँ पे
वोट चोरी होते तो वो विधायक नहीं बनते। देखो ऐसा है, कांग्रेस पार्टी हताश है, निराश है, वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही। सरकार से जिस मुद्दों पर टकराना चाहिए कांग्रेस पार्टी का, 37 विधायक है, जहां उनके 37 विधायक जीतते हैं वहां भी वोट चोर गद्दी छोड़ किनारे लगाते हैं, तो बड़ी हास्यास्पद बात है। कांग्रेस पार्टी जो सीटें हार गई वो तो हो सकता है उनकी वोट चोरी कर ली हो बीजेपी ने, जहाँ जीत गई वहाँ भी नारे लगाए जा रहे हैं, तो ये तो कोई तुक की बात नहीं है। विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूती से निभानी चाहिए, किसान के साथ खड़ा होना चाहिए। ये फोटो खिंचवाने से और नारे लगाने से 4.5 साल सरकार नहीं आनी है। सरकार तो बीजेपी की रहेगी 4 साल तक, तो इसलिए विपक्ष की भूमिका निभाए। हुड्डा साहब खाना पूर्ति करते हैं, बयान देते हैं और बात खत्म हो जाती है। सभी बीजेपी पार्टी से मिले हुए हैं। सच्चाई ये है, विपक्ष की भूमिका निभा रही है तो जननायक जनता पार्टी निभा रही है। पूरे हरियाणा प्रदेश में हम लोग किसान, कमेरे, मजदूर, गरीब के साथ हमारी पार्टी दिखाई देगी आपको, ये मैं कह सकता हूँ अपनी तरफ से। बाकी कांग्रेस का अपना विषय है, इसमें तो वो जाने क्या करेंगे। पहले जैसे दिग्विजय चौटाला और यहाँ पे जो आपके जेजेपी सुप्रीमो यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी जो है कांग्रेस जो है बीजेपी की जो है बी पार्टी ऐसे बन चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं टिकटों का बंटवारा भी इस प्रकार से करते हैं कि भाई कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा मिले। आपके सामने देखो ना, पूरे हरियाणा में, देश में एक बात चल रही थी, आम आदमी कह रहा था कांग्रेस सरकार आ रही, कांग्रेस सरकार आ रही है। इन्होंने षड्यंत्र करके बीजेपी से मिलके आई हुई सरकार को इस कांग्रेस के लोगों ने खोने का काम किया है। फिर लोग कहते हैं वोट चोर गद्दी छोड़ो के नारे लगाते हैं। वोट चोर तो खुद है कांग्रेस पार्टी के संगठन के नेता, वोट चोरी खुद करवाते हैं अपने आप। टिकटों के बंटवारा जिस तरह के बीजेपी कहती है वह सेटिंग करते हैं, उनके अनुसार काम करते हैं, फिर ही नारे लगाते घूमते रोडों पे। ये बात मेरी समझ से बाहर है। तो अब आप देख रहे हो, क्योंकि आप महेंद्रगढ़ जिले के आप जिला अध्यक्ष बनाए गए हो, तो क्या लगता है कि महेंद्रगढ़ जिले में, जैसे आप देख रहे हैं कि भी नारनौल में बीजेपी का विधायक है और महेंद्रगढ़ में भी, अटेली में भी, तो मतलब क्या मानते हैं कि क्या पूर्ण रूप से यहाँ पे दक्षिणी हरियाणा में विकास हो रहा है आपकी नज़र? देखो, विकास से कोई मतलब नहीं है। इस बीजेपी पार्टी का एक ही मुद्दा है हरियाणा प्रदेश में, डिवाइड एंड रूल की राजनीति करो, समाज का बंटवारा करो और अपनी सत्ता को बनाए रखो। कोई विकास से मतलब नहीं किसी को। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही नहीं पता मुख्यमंत्री मैं हूँ या चला कौन रहा है हरियाणा प्रदेश को। एमएलए की बेचारे की कहानी क्या है, मुख्यमंत्री कोई और रिमोट से कोई और चला रहा है। इतना बड़ा कांड इस देश में हुआ है। वाई पूर्ण कुमार जी जो एडीजीपी थे, उन्होंने सुसाइड किया है, सारी चीज़ें लिखित से उन्होंने बता के सुसाइड किया है। कोई 7 दिन हो गया आज उनका पोस्टमार्टम तक नहीं करवा पाए। उनके ऊपर उसकी पत्नी को, अमृत पी कुमार जी को प्रेसाइज किया जा रहा है, उनको दबाव बनाया जा रहा है, उनको बार बार धमकाया जा रहा है, लोभ दिया जा रहा है। परंतु मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसी महिला को जो अपने पति के सम्मान के लिए उनकी जो उन्होंने शहादत दी है, मैं तो शहादत बोलता हूँ, उस आदमी ने शहादत दी है। इस गाँव में रहने वाला एक गरीब दलित पिछड़ा पे क्या बीतती होगी जब एडीजीपी पद पे बैठे हुए आदमी के साथ इतना अन्याय इस सरकार में हुआ है। जो आदमी आत्महत्या करता है, ऐसे आत्महत्या नहीं करता कोई भी, अंतिम सांस तक आदमी प्रयास करता है जीने के लिए। उस आदमी के साथ न्याय नहीं कर पा रहे ये लोग। डीजीपी को छुट्टी नहीं जा रहा, डीजीपी एक मुख्यमंत्री कहने से। ये कैसी सरकार है? इस सरकार को चलाने वाले लोग दिल्ली में बैठे हैं, नाम के मात्र के नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के। आप ये मान के चलो, और आने वाले दिनों में खुलासा भी हो जाएगा कि ये मुकुट्टा बैठा रखा है नायब सैनी के रूप में, जो एक डीजीपी को छुट्टी नहीं भेज सकता, इनको गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो इससे बड़ा अन्याय इस हरियाणा प्रदेश के साथ और क्या करेंगे बीजेपी सरकार। मैं घोर निंदा करता हूँ इस बात के लिए, और हमारी पार्टी घोर निंदा करती है। अमृत पी कुमार के साथ न्याय होना चाहिए, वाई पूर्ण कुमार के साथ न्याय होना चाहिए, और दलित और पिछड़े का सम्मान होना चाहिए। ये हमारी पार्टी चाहती है, जो कितने बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी हो। तो राजकुमार जी, एक और भी मुद्दा गरमाया और मैं देख रहा हूँ दक्षिणी हरियाणा में एक पूर्व मंत्री, बाकी दोनों ही पूर्व मंत्री हैं, वो कहते हैं कि नहरी पानी हम लेके आए, नहरी पानी हम, लेकिन दोनों में आपस में ही एक पर्सनल एक बहस छिड़ गई है। वो कहते हैं कि भाई नहीं, मैं जो है ज़्यादा विकास करवाया, मैंने ज़्यादा विकास करवाया, और मैं जब मंत्री था, सिंचाई मंत्री था, तो मेरे कहने पे इतने यहाँ पे हुआ। तो दोनों में आपस में बहस, तो बीजेपी के ही दोनों नेता। देखो, ये अपने वर्चस्व की लड़ाई है, ये बीजेपी का अंतर्कलह का मैटर है, इसमें मैं ज़्यादा ना कहूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। परंतु किसने क्या करवाया क्या नहीं करवाया वो तो जनता को सब पता है। ये बीजेपी पार्टी का आंतरिक मामला है, इस मामले में हमारी पार्टी से कोई मतलब नहीं। हम तो जननायक जनता पार्टी के लोग तो महेंद्रगढ़ जिले के कमेरे, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, नौजवानों के, व्यापारियों के साथ हमारी पार्टी खड़ी है। उनके साथ कोई भी अन्याय होगा, जननायक जनता पार्टी उनके साथ रहेगी। बाकी बीजेपी का अंतर मामला है, इसमें ज़्यादा
क्या बताया जा सकता है। तो अगर भाई आप जेजेपी से जिला अध्यक्ष हैं, तो जेजेपी में भी जैसे हम देख रहे थे कि अब नए नए जो लोग हैं वो जोड़ने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी आपने पीछे अभियान चलाए थे और कई हज़ारों लोग जो है आपने अपनी पार्टी में फिर नए जोड़े हैं, तो वो अभियान कहाँ तक पहुँचा है, क्या उसके बारे में? देखो कृष्ण जी, आपने पिछले दिनों नारनौल में हमारी जिला स्तरीय कार्यकर्ता मीटिंग हुई थी। मैं दावा कर सकता हूँ आज से पहले किसी भी पार्टी की इतनी बड़ी कार्यकर्ता जिला लेवल की कार्यकर्ता मीटिंग कभी नहीं हुई, जिसमें हजारों की संख्या में तो महिलाओं ने भागीदारी दी थी। हमारी पार्टी लगातार गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर काम कर रही है और लगातार लोग जो हमसे कुछ गलतियां रही, हम गलतियों को सुधारने का प्रयास भी कर रहे हैं और लोगों को समझ में आने लगा है। सबसे पहले किसान मंडी में जाता था, 48 घंटे में उसके खाते में पेमेंट आ जाती थी, 2 घंटे में अपनी फसल बेच के वापस आ जाता था। महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम हमारी पार्टी ने किया। आज गांव-गांव की महिलाएं उस बात से परिचित है, हमारी पार्टी के साथ जुड़ रही है। बहुत सारी योजनाएं दुष्यंत चौटाला के टाइम हुई, परंतु हम जनता तक नहीं पहुंचा पाए। हमारी कुछ गलतियां रही होंगी, उनको सुधार कर हम पुनः जननायक जनता पार्टी पूरे हरियाणा प्रदेश में बड़े स्तर पर जोर शोर से कार्यक्रम चला रही है और हम जननायक जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो हरियाणा में जननायक जनता पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है? आप क्या मानते हैं कि अगला सीएम जो है फिर दोबारा से जेजेपी पार्टी का होगा? देखो जी, अभी तो 4 साल का समय है। हमारा काम मेहनत करना है, लोगों को बताना है कि हमारी पार्टी और दूसरी पार्टियों में क्या क्या फ़र्क है। हमारी पार्टी ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का सम्मान करने वाली पार्टी है, गांव में रहने वाले किसान, कमेरे, मजदूर का सम्मान करती है। हमारी पार्टी गांव हितैषी है, व्यापारी हितैषी पार्टी है। हमारी पार्टी लगातार, देखो आज इस चुनाव में हमारी स्थिति आपको जैसी थी आपको पता है, उस स्थिति में लगातार गिराव बढ़ता जा रहा है। नौजवान साथी हमारे लगातार हज़ारों की संख्या हमारी पार्टी जुड़ रहे हैं। युवा योद्धा कार्यक्रम हमारे पूरे प्रदेश में चले हुए हैं। पूरे जिला लेवल पे हमारे कार्यकर्ता मीटिंग होने लगातार होती जा रही है और आने वाले समय में जल्दी एक बहुत बड़ी जनसभा हरियाणा प्रदेश की किसी जगह में हमारी पार्टी करेगी। उस दिन आपको पता लग जाएगा हमारी पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है। ठीक है जी, थैंक यू सर। तो ये हमारे साथ राजकुमार खातोत जो जेजेपी के जिला अध्यक्ष है और इनसे काफ़ी बातचीत करी, काफ़ी मुद्दों पे चर्चा करी है। बाकी आगे भी हम इनसे बातचीत करते रहेंगे। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस खबर को ज़्यादा शेयर करें। अब बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।